बरक क्षेत्र के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथाधिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। इसमें कर्ता कर्म अधिकाल चल रहा है। चुमोते गाथा तक अपना स्वाध्याय हुआ था। आज 75वीं गाथा चलेगी। देखो, यहाँ एक प्रश्न का उत्तर के रूप में एक गाथा है। मैंने जो भेजा है उसमें गाथा के ऊपर 2 लाइन है, उसको मैं पढ़ता हूँ। मतलब इस गाथा का जन्म क्यों हुआ, इस गाथा कुंकुन आचार्य को क्यों लिखनी पड़ी। तो वहां लिखा है, अब पूछते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप हो गया अर्थात ज्ञानी हो गया, यह कैसे पहचाना जाता है। अथवा ज्ञानी को, ज्ञानी का चिन्ह, लक्षण कहिए, कैसे पता चले ये ज्ञानी है। उसकी मान्यता किस प्रकार की हो जाती है, वो क्या जानता मानता है, ऐसा प्रश्न है। पता कैसे चले ज्ञानी है। तो अतः उसके उत्तर रूप ये गाथा कहते हैं। तो कुनकुन आचार्य ने उत्तर दिया कि ज्ञानी कैसे पहचाना जाता है। तो उन्होंने गाथा लिखी, जो कर्म का परिणाम यरुनो कर्म का परिणाम है, तो नहीं करे जो मात्र जाने, वह ही आत्मा ज्ञानी है। बहुत शॉर्ट में उन्होंने उत्तर दे दिया कि जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को तथा नो कर्म के परिणाम को नहीं करता किंतु जानता है, वह ज्ञानी है। मतलब कर्म और नो कर्म के परिणाम तो है, होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो उसका कर्ता नहीं बनता है, लेकिन जो परिणाम होते हैं उनको मात्र जानता है, वो ज्ञानी है। इतना कह के उन्होंने तो छोड़ दिया 2 लाइन लिख के प्राकृत में। फिर अपने चंद्र आचार्य आए 1000 साल बाद। तो कुनकुन आचार्य क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर टीका लिखी। जो अपने टीका भी नीचे लिखी हुई है गाथा के नीचे, उसमें ऐसे तो 6 पॉइंट की चर्चा है, लेकिन अपने 4 पॉइंट की चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट है उसकी पुष्टि रूप, पांचवा और छठा पॉइंट है। चौथा पॉइंट बराबर समझ में आ गया है तो पांचवे छठे की जरूरत नहीं रहेगी। ज्यादा ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपने समय के अंदर 4 पॉइंट तो हो जाने चाहिए और हो जाएंगे अच्छी तरह से। तो देखो, प्रश्न ये था कि ये ज्ञानी है, उसको कैसे पहचाना जाएगा। तो कुनकुन आचार्य ने कहा कि जो आत्मा कर्म और नो कर्म के परिणाम को करता नहीं है, उसका कर्ता नहीं बनता है, लेकिन परिणाम होते हैं उसको जानता है, वो ज्ञानी है। तो टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव ने सबसे पहले जो 3 लाइन है टीका की, उसमें ये पहला नंबर का पॉइंट बनेगा अपना चर्चा के लिए। उसमें ये समझाया कि कर्म के परिणाम के कौन से है और नो कर्म के परिणाम कौन से है। मतलब कौन से परिणाम को कर्म के परिणाम कहेंगे और कौन से परिणाम को नो कर्म के परिणाम कहेंगे। वो दोनों की पहचान करा के उन्होंने ये कह दिया कि ये दोनों ही कर्म नो कर्म ने जो परिणाम है वो पुद्गल के परिणाम है। उतना उन्होंने पहली 3 लाइन में कह दिया। तो पहली 3 लाइन पढ़ते हैं अपने, कि निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ। मतलब अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ यानी जीव की पर्याय में ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मकान में राग होता है, मोह राग देश होता है, कोई शरीर में होता है, ऐसा नहीं। अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो परिणाम है मोह राग देश सुख दुख का, उसको यहाँ पे कर्म का परिणाम कह दिया है। और वो उद्गल के परिणाम है, ऐसा बताना चाहते हैं। तो कर्म का परिणाम कौन से है वो बात इसमें बता दी, कि मोह राग देश सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम है। और नो कर्म के परिणाम कौन से है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप से बाहर उत्पन्न होता हुआ। यानी देह है, मन है, वाणी है, जहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, ये सब परिणाम है, वो नो कर्म के परिणाम है। तो कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम। फिर अमृतचंद्र आचार्य ने कहा कि ये सब ही पुद्गल परिणाम है।
मतलब दोनों में से एक भी जीव का परिणाम नहीं है। यहाँ देखो, स्पर्श रस गंध वर्ण का जो परिणाम होता है वो तो पुद्गल का परिणाम कहा, लेकिन मोह राग देश सुख दुख आदि रूप जो परिणाम है उसको भी वो अंतरंग में उत्पन्न होते हैं, जीव की पर्याय में उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसको भी कर्म का परिणाम कह के उसको पुद्गल का परिणाम कह दिया। पहला पॉइंट ये है, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों कहा। कि स्पर्श रस गंध वर्ण तो जड़ पुद्गल का परिणाम है, उसमें तो कोई डाउट नहीं होता। लेकिन राग देश सुख दुख होता है वो तो जीव की पर्याय में होता है, फिर भी उसको पुद्गल का परिणाम क्यों कहा, कर्म के परिणाम कह के पुद्गल का परिणाम क्यों कहा, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। ये खाली 4 पॉइंट है, उसको ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं। उसके बाद में टीका में आगे दूसरा पॉइंट आएगा, वहां एक दृष्टांत देके समझाया है, मूल कर्ता कर्म अधिकार है ना। तो ये जो परिणाम है कर्म नो कर्म के पुद्गल परिणाम कहा, तो वो कर्म है, तो उसका कर्ता कौन है, जीव है कि पुद्गल है, वो यहाँ दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहते हैं। तो आगे टीका में लाइन लिखी है कि दृष्टांत देते हैं, परमार्थ से जैसे घड़े के और मिट्टी के, घड़ा और मिट्टी वो दोनों के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से, मतलब वो दोनों के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है, व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव है, मतलब वहां व्याप्य व्यापक भाव बनता है। किसमें किसमें, जो कार्य है यहाँ कर्म यानी कार्य लेना है, गड़ा बना, मिट्टी का गड़ा बना तो गड़ा रूपी कार्य हुआ, उसको कर्म कहा। अभी कर्ता किसको कहा, कि मिट्टी और कुम्हार दो है, तो उसमें जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहां कर्ता कर्म संबंध होता है, ये सिद्धांत बताना है 2 लाइन में। कि जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहां कर्ता कर्म संबंध होता है। तो जब कुम्हार भी होता है, मिट्टी भी होती है, बनता है घड़ा, तो व्याप्य व्यापक, वो घड़े का व्याप्य व्यापक संबंध कुम्हार के साथ में है कि मिट्टी के साथ में है, तो क्या मिट्टी के साथ में है, वो घड़े में मिट्टी व्यापी हुई है। घड़ा टूट जाएगा उसमें भी मिट्टी होगी, जब घड़ा नहीं बना था और मिट्टी का ढक था उसमें भी मिट्टी थी, तो वो जो सर्व अवस्था में पाया जाता है उसको व्यापक कहा जाता है। और कोई एक अवस्था विशेष बनती है, मतलब घड़ा बना, ढग बना, घड़ा टूट गया तो कुछ दूसरा हो गया, तो वो एक अवस्था को व्याप्य कहेंगे। तो घड़े का मिट्टी के साथ तो व्याप्य व्यापक संबंध है, लेकिन घड़े का कुम्हार के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। तो यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि जैसे परमार्थ से घड़े के और मिट्टी के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना है, मतलब घड़ा बना, घड़ा रूपी कर्म हुआ, कार्य हुआ, उसका कर्ता मिट्टी है, क्योंकि वो घड़े का मिट्टी के साथ व्याप्य व्यापक पड़ा है, वो घड़े में मिट्टी व्यापी हुई है, और मिट्टी, और जो घड़ा है मिट्टी व्यापक में होके व्याप्य हुआ है, तो वो व्याप्य व्यापक संबंध है, तो वहां कर्ता कर्म संबंध है। तो ये तो दृष्टांत है। उसी प्रकार उद्गल परिणाम के और पुद्गल के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से उद्गल परिणाम का कर्ता पुद्गल है, और पुद्गल परिणाम पुद्गल का कर्म है। तो वो पुद्गल परिणाम यहाँ कहा, कर्म नो कर्म को पुद्गल परिणाम कहा, उसका कर्ता पुद्गल को बताया। तो ये 2 लाइन में तो ये बताए हैं। आगे फिर जाएंगे और 2 लाइन देखेंगे, तो वहां व्यापक और व्याप्य उसको थोड़ा समझाया है, व्याप्य व्यापक किसे कहेंगे वो समझाया है। तो यहाँ पे लेते हैं कि पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, मतलब जो मिट्टी है वो वहां पे पुद्गल द्रव्य स्वतंत्रपणे व्यापक है, इसलिए पुद्गल परिणाम का कर्ता है, पुद्गल द्रव्य पुद्गल परिणाम का कर्ता है। क्योंकि जो जो पुद्गल का परिणाम होता है उसमें स्वतंत्रपणे व्यापक वो पुद्गल द्रव्य होता है, इसके लिए वो कर्ता है। और पुद्गल परिणाम उस व्यापक से स्वयं व्याप्त होने के कारण कर्म है। तो वो उद्गल परिणाम है, वो व्यापक में व्याप्त होता है, इसके लिए वो कर्म है। तो ये एक सिद्धांतिक बात है, मतलब इस प्रकार से यहाँ कहा है, और ऐसा ही होता है। तो इसीलिए पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर कर्म रूप से किए जाने वाले जो समस्त कर्म नो कर्म रूप परिणाम है वो सब पुद्गल के परिणाम है। तो व्याप्य व्यापक की पहचान करा के जो कर्म नो कर्म के परिणाम है
वो पुद्गल के परिणाम है, ये सिद्ध किया, मतलब वो जीव के परिणाम नहीं है। तीन बातें हुई, अभी चौथी अंतिम बात है। अभी क्या कहते हैं अंतिम बात में, जो आत्मा पुद्गल परिणाम को और आत्मा को घट और कुंभार की भांति व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्म पणे की असिद्धि होने से परमार्थ से करता नहीं है। अभी ये बहुत मार्मिक बात है, इसकी चर्चा ज्यादा होएगी अपने चौथे पॉइंट की। यहाँ क्या कहते हैं, पहले मिट्टी और घड़े में व्याप्य व्यापक संबंध बताया, तो मिट्टी व्यापक है तो करता है, और जो घड़ा है वो व्याप्य है, वो कर्म है। लेकिन अभी कुंभार को बीच में लाए कि यहाँ क्या कहा कि वो जो घट यानी घड़ा होता है और कुंभार होता है, तो वहां व्याप्य व्यापक संबंध का अभाव है, तो कुंभार और घड़े में कर्ता कर्म का भी अभाव है। इसी प्रकार उद्गल परिणाम और आत्मा में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है, इसके लिए उद्गल परिणाम का कर्ता आत्मा नहीं है। तो आत्मा क्या करता है, तो यहाँ आगे कहते हैं कि पुद्गल परिणाम के ज्ञान को कर्म रूप से करता हुआ अपने आत्मा को जानता है। जब पुद्गल का परिणाम होता है, राग देश होता है, मोह होता है, तो वो उसका करता तो पुद्गल को कह दिया। तो फिर आत्मा क्या करता है, आत्मा उसका तो करता है नहीं, आत्मा का कर्म राग देश है नहीं, मोह है नहीं, पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म तो है नहीं, तो आत्मा का कर्म क्या है, तो क्या पुद्गल परिणाम के ज्ञान को अपना कर्म बनाता है और अपने आत्मा को जानता है। वह आत्मा वो अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। वो आत्मा पुद्गल से कर्म, नो कर्म से पुद्गल परिणाम से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। ये ज्ञानी की पहचान चौथे पॉइंट में कराई। अभी इसको अपने थोड़ा डिटेलिंग करेंगे एक एक पॉइंट को। तो पहला पॉइंट है, वहां से शुरू करेंगे कि कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम बताए थे, और दोनों को पुद्गल के परिणाम कह दिया। तो उसकी थोड़ी डिटेल करते हैं कि देखो, फिर से मैं पहला पॉइंट था वो पढ़ रहा हूँ। पहला पॉइंट, निश्चय से मोह राग देश सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम, एक कर्म का परिणाम बताया कौन सा है, कि मोह राग देश सुख दुख आदि को कर्म का परिणाम कहा। और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द स्थूलता सूक्ष्मता आदि जो बाहर होता है, उसको नो कर्म का परिणाम कहा। फिर कह दिया वो सभी पुद्गल है, पुद्गल के परिणाम है, ऐसा कह दिया। तो देखो, जो मोह राग देश सुख दुख इत्यादि अंतरंग में उत्पन्न होते हैं, जो अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ वो कर्म का परिणाम है। उसमें कौन से परिणाम आएंगे, भले कर्म के परिणाम का है, लेकिन उसमें जीव के विकारी भाव आएंगे। जितने भी भाव कर्म होते हैं, जीव की पर्याय में जो विकार रूप भाव होते हैं, वो सबको यहाँ पे कर्म के परिणाम कहे हैं। मतलब कर्म के परिणाम क्यों कहे, कि द्रव्य कर्म जो होता है, ज्ञानावरण आदि जो कर्म होता है, उसके निमित्त से जीव की पर्याय में जो परिणाम होते हैं, तो वो सब परिणाम को कर्म के परिणाम कह दिए। उसको भाव कर्म भी कहते हैं, उसको विकारी पर्याय भी कहते हैं, और उसको पुद्गल का परिणाम यहाँ पे कहा है। तथा जो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि जो बाहर होते हैं, वो तो पुद्गल के परिणाम है ही, तो उसको भी पुद्गल के परिणाम कहे हैं। मतलब फिर से यहाँ जो कर्म के परिणाम कहे, वो जो पुण्य के परिणाम है, पाप के परिणाम है, हर्ष के परिणाम है, सुख के परिणाम जो अंतरंग में जीव की पर्याय में उत्पन्न होते हैं, उसको यहाँ पे पुद्गल के परिणाम कहे हैं। क्यों पुद्गल के परिणाम कहे, क्योंकि जो कर्म जड़ है, उनके निमित्त से ये भाव होते हैं। कोई आत्मा के अपने स्वभाव के आश्रय से ऐसे विकारी भाव होते नहीं है। जब जीव अपनी आत्मा को जानता है, पहचानता है, और उसमें एकाग्रता करता है, लीन स्थिर होता है, तो राग देश मोह के भाव उत्पन्न होते नहीं है। लेकिन जब जीव अपने स्वभाव को भूलता हुआ, अपने स्वभाव को लक्ष्य नहीं करता हुआ, कर्म के उदय में जुड़ता है, कर्म में वश होता है, कर्म को वश होता है, तब उसको मोह राग देश सुख दुख के भाव होते हैं।
तो उसके कर्म के परिणाम कह दिए, और कर्म उद्गल है तो ये सब भाव जीव की पर्याय में होते हुए भी उसको उद्गल के परिणाम कह दिए हैं। ऐसी अद्भुत बात इस गाथा में बताई है। मतलब उसको और थोड़ा नजदीक जावे तो भगवान की भक्ति का जो परिणाम है वो शुभ राग है, दया का परिणाम है वो भी शुभ राग है, दान का परिणाम है, व्रतादि का जो विकल्प रहता है परिणाम रहता है, 5 महाव्रत व्रत वगैरह पालने का परिणाम होता है, वो जो अंतरंग में उत्पन्न होते हैं, ये सब उद्गल के परिणाम है। ऐसा जानकर ज्ञानी ऐसे विकारी भावों से वेद ज्ञान करके वो विकार से भिन्न हो जाता है, और विकार से भिन्न होके अपने स्वभाव में आ जाता है, और जो विकारी परिणाम होता है उनका साक्षी बन जाता है, ज्ञाता दृष्टा बन जाता है। तो ये ज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी ये काम करता है। ज्ञानी को भी भक्ति का भाव आता है, ज्ञानी को भी दया दान व्रत का परिणाम आता है। लेकिन वो ज्ञानी क्यों है, उसको ज्ञानी क्यों बोला, कि वो भक्ति के परिणाम आए, दया दान के जितने भी शुभ शुभ भाव होते हैं उनसे भिन्न अपनी आत्मा को जानता है, और जो विकार होता है उसका वो साक्षी बन जाता है, ज्ञाता दृष्टा बन जाता है, इसके लिए वो ज्ञानी है। तो इस प्रकार से ये ज्ञानी का लक्षण बताया। देखो अभी अज्ञानी की भी बात करते हैं, कि मंदिर बनवाता है, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करता है, रथ यात्राएं निकालता है, शोभा यात्राएं निकालता है, इत्यादि बहुत प्रकार से वो विकल्प करता है, और उसमें धर्म मानता है। तो ऐसी वस्तु स्थिति है नहीं, ऐसे धर्म होता नहीं है, क्योंकि बाहर में जो क्रिया होती है वो तो केवल जड़ की क्रिया होती है, और इस वो जड़ क्रिया से कोई धर्म होता नहीं है। इतनी गंभीर बात चल रही है यहाँ, तो ये कह रहे हैं कि अंतरंग में जो रथ यात्रा निकालने का, शोभा यात्रा निकालने का, मंदिर बनाने का जो राग होता है, वो राग से भी ज्ञानी तो निवृत्त हो चुका है। उसको राग तो आता है, लेकिन निवृत्त इसके लिए बोला कि वो राग को अपना भाव मानता नहीं है, उसको विभाव मानता है, उसको पुद्गल का परिणाम मानता है। तो उसकी प्रवृत्तियों से छूट के अपने स्वभाव में आ जाता है। तो ये ज्ञानी का परिणमन इस प्रकार का होता है। क्योंकि बाहर के जो कार्य होते हैं, अजीव के कार्य होते हैं, वो तो सब अपनी अपनी उपादान की योग्यता के कारण अपने अपने स्वकाल में होते रहते हैं, उनको दूसरा कोई कर सकता नहीं है। अन्य द्रव्य का कार्य अन्य द्रव्य कोई कर सकता नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वरूप ही है, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कार्य कर सकता नहीं है। तो एक प्रश्न हुआ था वहां पे, तो ये सब निमित्त के बिना हो जाता है। समझो मकान बन जाता है तो कड़िए के बिना बन जाता है, घरेना बनता है तो सोने के बिना बन जाता है, घड़ा बनता है मिट्टी में से तो कुम्हार के बिना बन जाता है। मतलब वो निमित्त के बिना कार्य हो जाता है, ऐसा प्रश्न है। तो उत्तर इसका यही आएगा कि ये सब कार्य निमित्त के बिना ही होते हैं, निमित्त के बिना अपनी योग्यता से स्वयं ही होते हैं। निमित्त तो उसको छूता भी नहीं है। अंततः ऐसे कह सकते हैं कि वो सब कार्य निमित्त के बिना ही होते हैं। निमित्त होता जरूर है, निमित्त के बिना होता है, इसका कहने का मतलब ये है वहां के निमित्त होता जरूर है, लेकिन निमित्त कुछ करता नहीं है। जो पदार्थ में कार्य होता है वो पदार्थ स्वयं अपनी स्वकाल की योग्यता में वो कार्य का करता है, ऐसा यहाँ कहता है। क्योंकि पर के कार्य को कौन कर सकता है, कोई कर सकता नहीं है। संयोग की जी जितनी भी क्रियाएं होती है, शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती है, वो जिस काल में होनी होती है हो जाती है, उसे भी अन्य कोई नहीं कर सकता। यहाँ तो इससे भी आगे एक कदम जाके बात कर रहे हैं, कि वो शरीर का कार्य तो नहीं कर सकता, लेकिन शरीर का कुछ कार्य करना है, ऐसा राग का कर्ता, राग का कर्ता भी जीव नहीं है, और राग भाव जीव का कर्म नहीं है। तो जो वो राग का कर्ता बनता है और राग भाव को अपना कर्म मानता है, तो वो सब कर्ता कर्म संबंधी मिथ्या बुद्धि है। तो ज्ञानी तो ऐसी मिथ्या बुद्धि छोड़ के वो रागादि भाव का परद्रव्य की क्रिया का ज्ञाता बना रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पहली जो बात आई थी
कर्म नो कर्म पुद्गल के परिणाम है, उसके अनुसंधान में इतनी बात कही। अभी उसको आगे जोते हैं। दूसरा पॉइंट था कि एक सिद्धांत बताया था दृष्टांत के माध्यम से दूसरे पॉइंट में, कि जहां व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होता है वहां कर्ता कर्मपणा होता है। उस बात को तीसरी लाइन से चौथी लाइन से समझा है टीका में। तो वहां कहते हैं कि परमार्थ से जैसे घड़ा व मिट्टी में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होता है, और सद्भाव होने से वहां कर्ता कर्म बना है। मतलब जो घट घट बनता है, घड़ा बनता है, उसका कर्ता मिट्टी है, क्योंकि घड़े में मिट्टी व्याप होती है, और मिट्टी घड़ा मिट्टी रूपी होता है, तो वहां व्याप्य व्यापकपना होता है। तो जहां व्याप्य व्यापकपना होता है वहां कर्ता कर्मपना होता है। तो दृष्टांत समझ में आवे कि फिर से बोलता हूँ, जैसे घड़ा वो मिट्टी में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना है, वैसे ही उसी प्रकार पुद्गल परिणाम और पुद्गल में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से पुद्गल परिणाम का कर्ता पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य पुद्गल परिणाम का कर्ता है, और पुद्गल परिणाम पुद्गल द्रव्य का कर्म है। ऐसा कर्ता कर्म संबंध पुद्गल परिणाम के और पुद्गल द्रव्य के बीच में होता है। और यहाँ पे पुद्गल परिणाम किसको कहा? कर्म नो कर्म को कहा। नो कर्म में क्या लिया? इस शरीर मन वाणी वगैरह लिया, बाहर का स्पर्श रस गंध लिया। और कर्म में जो राग देश विकार होता है, सुख दुख होता है, पुण्य पाप का परिणाम होता है, उसको कर्म में लिया। तो वो सब पुद्गल परिणाम है, वो पुद्गल द्रव्य का कर्म है, और पुद्गल द्रव्य ये पुद्गल परिणाम का करता है। वो दृष्टांत के माध्यम से समझाया। देखो फिर से ये दूसरे पॉइंट को थोड़ा समझते हैं कि मिट्टी व्यापक है और घड़ा उसका व्याप्य है। तो जो व्यापक होता है वो कर्ता होता है, और जो व्याप्य होता है वो कर्म होता है। तो यहाँ मिट्टी व्यापक है तो मिट्टी कर्ता है, और घड़ा व्याप्य है तो घड़ा मिट्टी का कर्म है। लेकिन घड़ा कुंभार का कर्म नहीं है, यहाँ ये बताना है। कुंभार तो जब घड़ा बनता है मिट्टी में से, तो कुंभार तो निमित्त मात्र होता है, वो कर्ता नहीं होता। कर्ता तो मिट्टी है, घड़े रूपी कर्म का कार्य का कर्ता तो मिट्टी है, कुम्हार नहीं है। कुम्हार तो निमित्त मात्र है, क्योंकि घड़ा अपने स्वकाल में मिट्टी से होता है, वह मिट्टी के स्वभाव से होता है, कुंभार के अभाव से होता है। ऐसी बहुत कड़क कठोर और अटपटी बात यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं। और ये कड़क लगती है, अटपटी लगती है, इसका भी कारण है कि ऐसी बात पूर्वे कभी सुनी नहीं है। पर नहीं सुनी है इसके लिए वो झूठी है ऐसा नहीं है, सत्य बात तो यही है। जैसे देखो ये आईपैड है मेरे, अभी ये मेरी अंगुली से आईपैड को मैंने हिलाया, तो अंगुली के कारण नहीं हिला। जो अंगुली से हिला, मेरे हाथ से हिला, वो मेरे हाथ के कारण नहीं हिला है। तो वह हाथ से नहीं पलटा, फिर भी पलटा है, उसका मतलब क्या लेंगे? गजब बात है कि जो हाथ से पलटा है वह हाथ से नहीं पलटा है। इसका मतलब ये है कि जो हाथ से पलटा हुआ दिखाई देता है वह हाथ से नहीं, अपनी योग्यता से अपने स्वकाल में इधर उधर हुआ है। इस प्रकार जैसे रोटी बनती है, तो दिखता तो ये है कि बाई रोटी बनाती है, लेकिन आटे में से रोटी बनती है, तो वो रोटी अपने स्वकाल में आटे में से रोटी बनती है, बाई से रोटी बनती नहीं है। दिखता ऐसा है कि बाई रोटी बनाती है। ऐसे दूसरे भी जितने कार्य होते हैं वो सब कार्य में घटा देना चाहिए। जो वितराग भाव होता है जीव की पर्याय में, तो ऐसे कथन में तो ऐसा ही आएगा, जब कर्म निर्जते है जड़ते हैं तब वितराग भाव होता है। तो भले कर्म का झरना निमित्त तरीके भले हो, लेकिन वो निमित्त के कारण उपादान में कार्य की उत्पत्ति कभी नहीं होती। ऐसा जैन दर्शन बहुत सूक्ष्म बात करता है। इसमें बड़े बड़े पंडित भी भटक जाते हैं, क्योंकि घड़े
वह मिट्टी में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से घड़ा कर्म है और मिट्टी करता है, लेकिन घड़े का कर्ता कुंभार नहीं है। ऐसी बात, ये दृष्टांत की बात भी दुनिया से निराली बात है। इसके लिए थोड़ी अटपटी सबको लगती है। इसके लिए यथार्थ तो यही मानना पड़ेगा, जैसा है भगवान के दिव्य ज्ञान में जैसा दिखता है वैसा ही मानना पड़ेगा। और वैसे नहीं मानोगे तो कोई वस्तु स्थिति बदलने वाली नहीं है। फिर से उसी बात को दोहराते हैं कि जैसे मिट्टी व घड़े में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है, उसी प्रकार उद्गल परिणाम यानी कर्म नो कर्म के परिणाम, यानी राग देश मोह के परिणाम, सुख दुख के परिणाम, और पुद्गल में भी व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। यह विकारी परिणाम यानी शुभाशुभ भाव जितने होते हैं वो सब पुद्गल के परिणाम है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य ही उसमें प्रसर के व्यापक होकर विकार भाव रूप हुआ है। तो पुद्गल परिणाम यानी रागादि भाव पुद्गल से हुए हैं, जीव से नहीं हुए हैं। वे पुद्गल के आश्रय से हुए हैं। इसके लिए शास्त्र में उसको पुद्गल के परिणाम कहे हुए हैं। ये बात आध्यात्मिक भाषा में सीखनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, तभी राग से भिन्न हो पाएगा ज्ञान। जब तक राग को अपना मानेगा तब तक राग से भिन्न ज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा। और जब ज्ञान का ही स्वीकार, ज्ञान अपना कर्म है, राग अपना कर्म नहीं है, ऐसे ज्ञान का कर्ता नहीं बनेगा, ज्ञान को अपने कर्म तरीके नहीं स्वीकारेगा, तब तक ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय होने वाला नहीं है। देखो फिर से बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि आत्मा और जड़ कर्मों का अनादि का संबंध है। उसकी कोई मना नहीं करता है कि आत्मा और कर्मों का संबंध अनादि से आज तक है। कर्म की पर्याय अनादि से कर्म पने होती है, उसको जीव नहीं करता है। और जीव के जो परिणाम होते हैं उसको कर्म नहीं कर सकते। भले दोनों अनादि से एक क्षेत्र में रहते हुए है, फिर भी एक दूसरे में कर्ता कर्म का संबंध नहीं है। जीव अपनी पर्याय करता है, मतलब जीव ज्ञान स्वभावी है तो ज्ञान रूप परिणमन करता है, और कर्म अपनी पर्याय करता है, मतलब कर्म के निमित्त से जीव की पर्याय में विकार आदि होते हैं। तो जीव कर्म की अवस्था को करे अथवा कर्म का उदय जीव को राग अवस्था जीव में करे, ऐसा नहीं है। इस प्रकार पहले दो द्रव्यों की पर्यायों की स्वतंत्रता सिद्ध करके बताई। बाद में कहते हैं, उसके बाद में द्रव्य दृष्टि कराने के प्रयोजन से कहते हैं कि राग के परिणाम का कर्ता भी जीव नहीं है, ऐसा यह कह रहे हैं। देखो यहाँ क्या बताई, दो द्रव्य की स्वतंत्र बताई। तो पुद्गल द्रव्य भिन्न है, जीव द्रव्य भिन्न है। पुद्गल द्रव्य का परिणाम पुद्गल करता है, जीव द्रव्य के परिणाम को जीव करता है। तो राग जीव करता है, ऐसा कहा। फिर जब द्रव्य दृष्टि करानी है और राग से दृष्टि हटानी है, अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करनी है, तो ऐसा कहते हैं राग भी पुद्गल का परिणाम है। ये इसका मतलब मर्म है। राग पुद्गल का परिणाम है, ऐसा कहने का रहस्य ये है। तो ऐसा कह रहे हैं कि पुद्गल परिणाम अर्थात राग और पुद्गल का व्याप्य व्यापक भाव होने से कर्ता कर्म का सद्भाव वहां है। मतलब पुद्गल द्रव्य कर्ता है और विकारी भाव पुद्गल का कर्म है। जीव रागादि भाव का कर्ता नहीं है, ऐसा द्रव्य दृष्टि कराने के लिए कहा। क्योंकि द्रव्य के स्वभाव में तो कोई विकार है ही नहीं, तो द्रव्य के आश्रय से पर्याय में कभी विकार आता नहीं। जो विकार होता है वो कर्म के आश्रय से आता है। कर्म को जीव वश होता है तो विकार आता है। तो उसको कर्म के परिणाम कह के उसको पुद्गल का परिणाम यहाँ कह दिया। क्योंकि यहाँ तो जीव का ज्ञाता दृष्टापना सिद्ध करना है। जीव का कार्य क्या है, तो राग करना वो जीव का कार्य नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव रूप परिणमन नहीं है, विभाव रूप है। तो जीव क्या कर सकता है, तो यहाँ जीव को ज्ञाता दृष्टापना बताना है और ऐसे वस्तु की दृष्टि करानी है जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से रहा हुआ है, और पर्याय में भी ज्ञाता दृष्टापना प्रकट कराना है।
क्योंकि आत्मा देखो तो चैतन्यमय विज्ञान घन स्वभाव रूप वस्तु है। वह अपने निर्मल चैतन्य परिणाम को करता है, परंतु विकारी परिणाम जो होता है वो जीव का कर्तव्य नहीं है। इस कारण राग परिणाम पुद्गल का कार्य है और पुद्गल उसका करता है, ऐसा यहाँ कहते हैं। तो ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा के परिणमन में जो राग होता है वह पुद्गल का कार्य है। जीव तो उसका जानने वाला है, उसका करने वाला नहीं है। ऐसा कह के राग से, विकार से, विभाव से दृष्टि छुड़ा के द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कराने का प्रयोजन है। इसके लिए रागादि भावों को, मोह राग देश को, पुण्य पाप को, हर्ष शोक के भाव को पुद्गल के परिणाम यहाँ पे कहते हैं, कहे हैं। तीसरा पॉइंट था, 2 पॉइंट की चर्चा हुई। तीसरा पॉइंट में व्याप्य व्यापक को समझाया है। जो व्याप्य व्यापक संबंध जहाँ होता है वहां कर्ता कर्म होता है। तो व्याप्य व्यापक किसे कहते हैं उसको समझाया। और फिर जो व्यापक होता है वो कर्ता होता है, और जो व्याप्य होता है उसका कर्म होता है। तो ये यहाँ पे बताना है तीसरे पॉइंट में। तो फिर अपनी टीका में लगभग छठी सातवीं लाइन है, मूल जो टीका है उसमें उसमें से पढ़ रहा हूं मैं। पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, इसलिए पुद्गल परिणाम का करता है, और पुद्गल परिणाम उस व्यापक से स्वयं व्याप्त होने के कारण कर्म है। मतलब पुद्गल परिणाम में कर्म नो कर्म के परिणाम यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ कहते हैं दया दान पुण्य आदि परिणाम व्याप्य है, और पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र उसमें व्यापक है। तो पुद्गल द्रव्य व्यापक है मतलब प्रसर जाता है, फैल जाता है। पुद्गल द्रव्य जैसे पानी होता है, उसमें हल्दी नाखो तो पानी पीला हो जाता है, वो हरदर फैल जाता है, प्रसर जाता है। उस तरह से जो पुद्गल का परिणाम होता है उसमें पुद्गल द्रव्य प्रसर जाता है, फैल जाता है, तो उसको व्यापक कहते हैं। तो ये दया दान के पुण्य के परिणाम व्याप्य है, और पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र उसमें व्यापक है, प्रसरा हुआ है। तो पुद्गल द्रव्य फैल कर रागादि परिणाम करता है। आत्मा वस्तु तो चैतन्य स्वभावी है, उसमें ऐसा विकार करना ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। देखो गोमट सार में एक बात आती है, किसी को इसके लिए थोड़ा विरोध लगता है कि ज्ञानावर्णिक कर्म से ज्ञान रुकता है। अभी ज्ञान तो आत्मा का है, ज्ञानावर्णिक कर्म है, तो वहां पे तो सीधा करना योग्य है, वो निमित्त प्रधान ग्रंथ है। तो निमित्त की भाषा में लिखा जाएगा कि ज्ञानावर्णिक कर्म से ज्ञान रुकता है। तो और क्षयोक्षम से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञानावर्णी के क्षयोक्षम से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञानावर्णी क्रम से उदय से ज्ञान रुकता है यानी घटता है। तो ऐसी सब लिखी हुई बातें आती है, ऐसा गुमट सार में कहा है। तो वहां तो निमित्त का मात्र ज्ञान कराना है कि ज्ञान में जो इफेक्ट आती है, ज्ञान का बदना घटना होता है। तो निमित्त कौन है? 8 कर्म में से तो ज्ञानावरणी कर्म है। तो मात्र निमित्त का ज्ञान कराने का प्रयोजन है। इसके लिए सीधी निमित्त की भाषा में बात आती है कि ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान में बदघट होता है। बाकी असली देखे जाए तो ज्ञान में जो बढ़ना घटना होता है वो स्वतः स्वयं से होता है। ज्ञान की पर्याय की उस समय की योग्यता के कारण होता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय की स्वतंत्रता है कि वो अपने स्वकाल में अपनी योग्यता अनुसार वो परिणमती है। ऐसी स्वतंत्रता द्रव्य की भी है, गुण की है, और पर्याय की भी ऐसी स्वतंत्रता है। तो यहाँ त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि में जो निर्मल ज्ञान परिणमन होता है वह ज्ञाता का कार्य है, ज्ञानी का वह कार्य रहता है। परंतु साथ में जो रागादि भाव रहते हैं वे ज्ञाता के कार्य नहीं है। इसके लिए कहा कि राग का कर्ता पुद्गल है और राग उस पुद्गल का कर्म है, ऐसा यहाँ पे सिद्ध करते हैं। इसके लिए वहां कहा कि परमार्थ से गड़ा वो मिट्टी में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना है। तो देखो मिट्टी व्यापक होने से करता है, और गड़ा व्याप्य होने से कर्म है। जो व्यापक होता है वो द्रव्य होता है, उसको कर्ता कहते हैं। और जो व्याप्य होता है वो पर्याय होती है, उसको कर्म यानी कार्य कहने में आता है। तो कार्य और कर्ता
आखिर वस्तु दोनों से मिलके होती है, द्रव्य पर्याय रूप, एक कार्य एक कर्ता। तो कर्ता को यहाँ व्यापक कहा और कार्य को पर्याय को यहाँ व्याप्य कहा। तो कर्ता कर्मपणा इस प्रकार से यहाँ पे बताया है। तो मिट्टी व्यापक होने से कर्ता है और घड़ा व्याप्य होने से कर्म है। यहाँ दो कारणों से कार्य होता है, मतलब जो घड़ा बना वो कार्य है, वो दो कारण से हुआ ऐसी बात रहती नहीं है। क्योंकि घड़ा जो बना वो व्याप्य है, वो पर्याय है, उसका कर्ता मिट्टी है, उसका कर्ता कुम्हार नहीं है, निमित्त उसका कर्ता नहीं है। ये इसमें सिद्ध हो जाता है। कुम्हार तो जब घड़ा बनता है मिट्टी में से तो वो निमित्त मात्र होता है, उसकी हाजिरी मात्र होती है, लेकिन वो कर्ता नहीं है। क्योंकि वो घड़े में व्यापक नहीं होता, घड़े में मिट्टी व्यापक होती है। तो घड़ा रूपी कार्य का कर्ता मिट्टी है, घड़ा रूपी कार्य का कर्ता कुम्हार नहीं है। क्योंकि वो घड़ा बना उसमें व्यापक मिट्टी है, कुम्हार व्यापक नहीं है। और जहाँ जहाँ व्याप्य व्यापकपणा होता है वहां कर्ता कर्मपणा होता है। तो वो तो दृष्टांत की बात थी। उसी प्रकार उद्गल परिणाम जो है अर्थात शरीर आदि है, पुण्य पाप के भाव है, अरे व्यवहार रत्नत्रयी के परिणाम जो ज्ञानी को अपनी छद्मस भूमिका में रहते हैं, ये सब परिणाम आदि में वो सब परिणाम को और पुद्गल में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से उनको पुद्गल द्रव्य के साथ में कर्ता कर्मपणा है। मतलब पुद्गल परिणाम का कर्ता जीव नहीं है, जीव तो निमित्त मात्र है। इसी प्रकार जीव के निर्मल ज्ञान परिणाम होते हैं, उसका कर्ता पुद्गल नहीं है। पुद्गल कर्म का अभाव तो उसमें निमित्त मात्र होता है। ऐसे वेद ज्ञान की यहाँ पे बात की है। तो देखो, शरीर आदि से, पुण्य पाप के भावों से एवं व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम से अपनी आत्मा भिन्न है। अतः उसको देखे तो आत्मा से भिन्न स्वभाव वाले रागादि से आत्मा का अभिन्नपना नहीं है। रागादि का पुद्गल के साथ अभिन्नपना है, क्योंकि पुद्गल उसमें प्रसर कर व्याप्त होकर रहता है। इस कारण सर्व रागादि पुद्गल के परिणाम है। तो दो कर्ता से एक कार्य होता है ऐसी बात यहाँ रहती नहीं है। वो बात निकल जाती है, समाप्त हो जाती है। एक थोड़ी गंभीर बात करें तो प्रमाण का ज्ञान कराने के लिए कार्य के काल में दूसरी वस्तु का निमित्त बताते हैं। जब प्रमाण का ज्ञान कराना होता है तो सब कुछ ज्ञान होता है, कर्ता भी होता है, कर्म का भी ज्ञान कराना पड़ता है, निमित्त का भी ज्ञान कराना पड़ता है, मतलब उपादान का भी ज्ञान कराना पड़ता है। तो प्रमाण का ज्ञान कराने के लिए जब कुछ कार्य बताते हैं तो उस टाइम में दूसरी वस्तु होती है, वो निमित्त रूपे होती है, उसका भी ज्ञान करना पड़ता है। इसके लिए ऐसे बातें शास्त्र में आती है। परंतु वह तो बहिर्व्याप्ति बताने वाला व्यवहार का कथन है। वास्तविक निश्चय का विषय तो जिसको अंतर में बैठता नहीं है, उसको ये प्रमाण के विषय का भी यथार्थ ज्ञान हो सकता नहीं है। क्योंकि निश्चय से देखे तो भगवान आत्मा राग से भिन्न है। क्योंकि राग तो निकल जाता है, भगवान आत्मा रह जाता है। और राग का ज्ञान है वो आत्मा से अभिन्न है, क्योंकि ज्ञान कभी आत्मा से जुदा नहीं होता है। इसके लिए राग से तो अपना भगवान आत्मा अपना स्वभाव है, वो भिन्न है। राग का परिणाम जीव का कर्म कभी नहीं हो सकता है। जीव में जो राग का परिणाम होता है तो उस समय राग परिणाम को जानने वाला जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के परिणाम का कर्ता जीव होता है। और राग को जानने वाला वह ज्ञान है, वही जीव का कर्म है। इतनी सूक्ष्म बात है, बहुत धैर्य से समझने पर ये बात समझ में आ सकती है। इतनी ये बात सूक्ष्म है। क्योंकि शिष्य का सीधा प्रश्न ये था कि सम्यक दृष्टि को ज्ञानी की पहचान क्या है। इसका उत्तर चल रहा है, इस प्रश्न का उत्तर चल रहा है। तो यहाँ कहते हैं राग और व्यवहार के विकल्प से भिन्न अंतर्मुख होने पर भगवान आत्मा का जिसको ज्ञान होता है, अपना स्वभाव का ज्ञान होता है, स्व का अनुभव होता है, वहां रागादि भाव जब होता है वह जीव का कर्तव्य नहीं है। वह राग परिणाम उद्गल का कार्य है। उद्गल द्रव्य स्वतंत्र रूप से व्यापक होकर मलिन परिणाम को उत्पन्न करता है।
ऐसा जिसे ज्ञान होता है वह ज्ञानी है। तो ज्ञानी की ये पहचान है, ज्ञानी का ये लक्षण है। तो आत्मा अकेला देखो, स्वभाव से देखो तो चिद आनंद का घन है। वह राग के आकुलता रूप दुख के परिणाम से भिन्न है। स्वभाव में कभी दुख का या राग का प्रवेश होता नहीं है। और धर्मी को स्वभाव की दृष्टि है तो वो अपने को भी राग से भिन्न जानता है। आकुलता के दुख के परिणाम से पर्याय में भी अपने को भिन्न जानता है। अपने को भिन्न निराकुलता में अपने को मानता है। तो क्योंकि उसकी दृष्टि स्वभाव के ऊपर पड़ी है, इसके लिए वो ऐसा जानता है। तो सम्यक दृष्टि जीव धर्मी जीव के पर्याय में राग का परिणाम होता है। तो वह ज्ञानी ये जानता है कि ये पुद्गल का कार्य है, अपना कार्य नहीं है। ऐसी सूक्ष्म बात है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो एकांत की बात है, किंतु वस्तु स्वरूप भी वास्तव में तो ऐसा ही है। उसका ये सम्यक प्रकार से निरूपण हो रहा है। जो ऐसा मानता है कि व्यवहार से लाभ होता है, शुभ राग से लाभ होता है, उनको कहते हैं कि राग तो पुद्गल का परिणाम है, इससे आत्मा के आनंद का परिणाम कभी उत्पन्न नहीं होता। राग स्वयं आकुलतामय है, दुख रूप है, तो उससे आत्मा के आनंद का परिणाम कैसे हो सकता है? मतलब नहीं हो सकता है। तो निश्चय से तो वस्तु के स्वभाव में जैसे पुद्गल नहीं है, वैसे ही स्वभाव में राग भी नहीं है। स्वभाव के लिए तो पुद्गल द्रव्य और राग दोनों पर है। इस कारण से दोनों को ही आत्मा में से निकाल कर पृथक कर दिया ज्ञान में। ये दोनों में से एक भी चीज मेरी नहीं है। तो ऐसी बात यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे विकारी शुद्ध द्रव्य अपना स्वभाव है, उसकी दृष्टि करानी है। इसके लिए विकारी परिणाम का कर्ता पुद्गल है, आत्मा या जीव उसका कर्ता नहीं है, ऐसा यहाँ कहने में आता है। तो ऐसे जन्म मरण को मिटने वाले ऐसे वितराग परमेश्वर का ये मार्ग अद्भुत है, अलौकिक है। एक बार उसको सुख से शांति से सुन के उसका विचार करना चाहिए। देखो अब आगे क्या कहते हैं। अब कहते हैं कि जैसे गड़े व मिट्टी में व्याप्य व्यापक भाव होने से कर्ता कर्म पड़ा है, उसी प्रकार विकारी परिणाम और पुद्गल में व्याप्य व्यापक भाव होने से कर्ता कर्म पड़ा है। मतलब क्या कहते हैं, शरीर आदि अवस्था है, अंदर में जो भाव होते हैं, पुण्य पाप की अवस्था होती है, पर्याय होती है, इन सबको यहाँ पुद्गल का कार्य कहा। क्योंकि निचैतन्य स्वभाव को जहाँ राग से बीन जाना, ऐसे राग से बीन अपने स्वभाव का अनुभव का किया, तो वहां निर्मल परिणाम हुआ। वह जीव का व्याप्य है, मतलब जीव उसमें स्वतंत्रपणे व्यापक होता है। उस काल में जो विकार का परिणाम रह जाता है वह जीव से भिन्न है, उसका व्यापक पुद्गल है, तथा वह विकारी परिणाम पुद्गल का व्याप्य कर्म है। तो आत्म वस्तु विकार में व्यापे ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो यह बात आज तक नहीं सुनी हो, इसीलिए समझ में नहीं आई है। तो लौकिक जन बेचारे क्लेश करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि भाई एकांत है, आप एकांत की बात करते हो। लेकिन एकांत तो है, लेकिन ये सम्यक एकांत है। ये पंचोत्तर गाथा, इसके बाद की छोतेर की गाथा और सित्योतेर की गाथा बहुत अद्भुत गाथा है, गंभीर गाथा है। ये जिन शासन का रहस्य का उद्घाटन करने वाली गाथा है, वो अध्यात्म को बिल्कुल बताने वाली गाथा है। इसके लिए थोड़ी शांति से, धीरज से ये पंचोत्तर छोतेर सित्योतेर गाथा को समझने पड़ेगी, क्योंकि ये तो अंतर का मार्ग है। इसलिए पुद्गल द्रव्य यहाँ कहते हैं कि स्वतंत्र व्यापक होने से पुद्गल परिणाम का कर्ता पुद्गल द्रव्य है, तथा पुद्गल परिणाम उस व्यापक से स्वयं व्याप्त होने से पुद्गल परिणाम उसका कर्म है। तो इस प्रकार से पुद्गल परिणाम का पुद्गल द्रव्य के साथ कर्ता कर्म पड़ा है, जीव उसका कर्ता नहीं है। तो ये बात को यहाँ पे सिद्ध की है। क्योंकि यहाँ तो अनंत जन्म मरण अनंत काल से हो रहे हैं, तो जन्म मरण के दुख का अंत करने वाली बात है। तो यहाँ ये कहते हैं कि किसी का बाहर में सुंदर रूप हुए, 5-50 लाख करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ की संपत्ति हुए, उससे जीव कभी सुखी नहीं होता है। लेकिन यहाँ के तो ये कहते हैं
कि जो उसमें शरीर में और पैसे में जो सुख बुद्धि पड़ी है, उसमें आत्म बुद्धि पड़ी है, तो वो जो ऐसा मिथ्यात्व का भाव है, उससे जीव दुखी होता है। और जब जीव ऐसा जानता है तो मिथ्यात्व से छूट जाता है। तो इसके लिए ये सब बातें यहाँ पे कहने में आती हैं। तो यहाँ पे ऐसा भेद ज्ञान कराया कि जितने भी विकार है, कर्म नो कर्म के परिणाम है, वो सब पुद्गल के परिणाम है। उसका कर्ता पुद्गल है, ये सब पुद्गल का कार्य है, जीव का कार्य नहीं है। तो जीव का कार्य क्या है, उस बात को चौथे पॉइंट में यहाँ पे लेते हैं। 5 मिनट उसकी चर्चा कर लेते हैं, 5-7 मिनट। देखो क्या कहते हैं। उद्गल परिणाम को और आत्मा को घट और कुंभार के भांति व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण। देखो यहाँ पे मिट्टी और घड़ा नहीं लिया, घड़ा और कुंभार लिया। मिट्टी और घड़े में तो व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव है, तो कर्ता कर्म बना है। लेकिन घड़ा और कुंभार में व्याप्य व्यापक पना नहीं है, व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है। तो वहां पे कर्ता कर्म का पण अभाव है। तो इस तरह से परमार्थ से देखे, दृष्टांत में देखे, वो तो दृष्टांत हुआ। सिद्धांत में देखे तो आत्मा आत्मा भी पुद्गल परिणाम का कर्ता नहीं है। मात्र वो पुद्गल परिणाम के ज्ञान को कर्म रूप से करता हुआ अपने आत्मा को जानता है। इस प्रकार आत्मा कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। ऐसी बात है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, थोड़ी लंबी और सूक्ष्म बात है। देखो फिर से बोलता हूँ। पुद्गल परिणाम को और आत्मा को बताना है। पुद्गल परिणाम और आत्मा के बीच में दृष्टांत को बीच में लाते हैं। घट और कुंभार की भांति व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्म पणे की असिद्धि है। तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब परमार्थ से आत्मा करता नहीं है, पुद्गल परिणाम का करता नहीं है। तो आत्मा किसका करता है, कि मात्र पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है। तो पुद्गल परिणाम के ज्ञान को अपने कर्म रूप करता हुआ अपने आत्मा को जानता है। इस प्रकार आत्मा कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। ऐसी बात यहाँ पे कहते हैं। देखो इसको थोड़े समझते हैं। जैसे गड़ा व कुंभार, उसमें व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्मपणा नहीं है। उसी प्रकार आत्मा और विकारी परिणाम में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है, इसलिए कर्ता कर्मपणा नहीं है। तो यहाँ पे उद्गल परिणाम कौन सा लिया, दया दान व्रत भक्ति आदि परिणाम, उसको पुद्गल परिणाम कहा। उसका कर्ता आत्मा नहीं है। मतलब पर की दया पालना आदि जो है, पर के कार्य है, उसको तो आत्मा कर नहीं सकता है। परंतु दया पालने का जो विकल्प उठता है, राग होता है, उसका भी कर्ता आत्मा नहीं है। जो ज्ञानी होता है वो विकल्प का भी ज्ञान करता है, तो ज्ञान का कर्ता बनता है। विकल्प को जानता हुआ उसको ज्ञान को अपना कर्म बनाता है, लेकिन विकार को विभाव को कर्म नहीं बनाता है। तो यहाँ कहते हैं जैसे कुंभार व घड़े में कर्ता कर्म की असिद्धि है, उसी प्रकार आत्मा और पुद्गल परिणाम रूप विकारी कर्म, इन दोनों में कर्ता कर्म बना नहीं है। तो विकारी परिणाम का कर्ता आत्मा नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, अखंड है, एक रूप वस्तु है। जहाँ ऐसी दृष्टि हुई जिसको, जिस आत्मा को वह उसमें और अंतर्लीन हुआ, वह आत्मा विकारी परिणाम का कभी कर्ता नहीं बनता, क्योंकि वह स्वभाव से तो निर्विकार निर्मल है। तथा पर्याय में जो विकार है उसको पुद्गल में डाल दिया है। इस प्रकार द्रव्य की स्वभाव की दृष्टि एवं राग के साथ कर्ता कर्मपणा समाप्त कर दिया। तो यहाँ क्या कहते हैं कि पुद्गल परिणाम के ज्ञान को आत्मा के कर्म रूप से करता हुआ अपनी आत्मा को जानता है। उस समय जो राग होता है, अस्थिरता का राग होता है, चारित्र्यों का राग होता है, उस राग का जो ज्ञान होता है वह आत्मा का है, वो आत्मा का स्व है। तो राग संबंधी ज्ञान अर्थात राग को जानने वाली आत्मा की ज्ञान पर्याय, वो आत्मा का स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से आत्मा का कर्म है। तथा उस राग को जानने वाली ज्ञान पर्याय का आत्मा करता है। तो ज्ञानी का राग संबंधी जो ज्ञान है
उस ज्ञान परिणाम को अपने कर्म रूप करता हुआ वह आत्मा को जानता है, राग को जानता नहीं है। ऐसी कोई अलौकिक बात है? तो पुद्गल परिणाम का ज्ञान अर्थात जिस प्रकार जिस समय रागादि का परिणाम होता है, उसी समय उसका ज्ञान होने की आत्मा की स्वयं की योग्यता से वो रागादि को जानता है। तो रागादि हुए है इसीलिए आत्मा रागादि को जानता है, ऐसा भी नहीं है। परंतु उस समय जो स्वपर को जानने की दशा अपना स्वभाव है, तो स्वयं से हुई है। वह ज्ञान का परिणाम जीव का स्वयं का कर्म है, तथा जीव उस कर्म का स्वतंत्रपणे करता है। ऐसा यहाँ पे कर्ता कर्म का संबंध बताया है। तो ज्ञानी रागादि भाव को करता नहीं है, उसको अपना कर्म नहीं बनाता, लेकिन रागादि को का जो ज्ञान होता है उसको अपना कर्म बनाता है, उसका वो कर्ता बनता है, इसके लिए वो ज्ञानी है। और जो ऐसा समझता है, जानता है, मानता है, वही ज्ञानी है। इस प्रकार से ज्ञानी का लक्षण यहाँ पे बताया है। यहाँ पे अपने विराम लेते हैं, बाकी आगे थोड़ा वेद ज्ञान कराया है और इसके पदार्थ फेंका है, लेकिन अपना विषय यहाँ पे अपने विराम लेते हैं।